वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के लेसन नंबर 9 जो हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रहे स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो 5 नंबर का बनेगा। यहाँ से वो हर साल पहले 6 नंबर का आता था, 5 नंबर का हो चुका है पिछले साल से जो हमारे नंबर डिवाइड हुए हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। तो उस हिसाब से तो हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो 8th एक्सरसाइज थी उसे कर चुके हैं। उसमें हमने सीखा कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। पर इसमें यह ध्यान रहे केवल हमें 3 कोणों के बारे में यहाँ पे ज़्यादातर ज्ञात करना है, 30, 45 और 60 के बारे में, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे वो टेन। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्कस के एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर स्थित लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है कि इस प्रकार का एक डायग्राम है जो मैंने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें 5 नंबर डिवाइड होने का जो मेरा अनुमान है कि किस प्रकार से, 1 नंबर में आपका जो चित्र है, डायग्राम, वो आता है, 1 नंबर में उसके बारे में जो लिखा है और 3 नंबर में उसका जो सॉल्व करेंगे वो आएगा। तो देखिए हमारे पास चित्र तो दिया हुआ था, हमने ले लिया इसमें कि माना ए बी एक खंबा है और ए से लेकर के सी तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है, वो क्या है, वो डोरी है। भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है तो त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं तो क्या चीज़ हमें दे रखी है और क्या निकालनी है। हमें यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, लंब। और लंब और कर्ण के बीच का जो फॉर्मूला होता है उसको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए लंब और कर्ण जो होता है वो हमारे पास साइन के उसमें होता है। यहाँ पे हम ले लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है AB और कर्ण हमारे पास है AC। यदि हम इसको और बात करें तो साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 30 डिग्री। AB हमें निकालना है और AC की जो वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, 20 है। AB ले लें हम तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन 30 और इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 20, क्योंकि ये इंटू में यहाँ पे चला जाएगा। इसका मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये है 20। इससे इसको काटा तो यहाँ पे आ गया ये 10। तो पहले वाले का जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, खंबे की ऊंचाई AB जो है वो हो जाएगी 10 मीटर। ये पहला आंसर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की मतलब टूटने से पहले की ऊंचाई हमें पूरी ज्ञात करनी है। तो इसका डायग्राम मैंने बना रखा है पहले से। मान के चलें कि A से C तक एक वो पूरा पेड़ था, जब आंधी आई तो वो B से ब्रेक हुआ और यहाँ पे कहाँ टूट गया, A डैश पर। यहाँ से इसके बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री है और पेड़ के पाद बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, 8 मीटर है। तो ये तो हमने चित्र में दिया हुआ है। इसको अब भाषा के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि माना AC एक पेड़ है, आंधी से पेड़ B से टूट जाता है, यहाँ पे देखिए, के बाद A डैश पर इस प्रकार गिरता है कि भूमि स्तर से थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाता है। CA डैश 8 मीटर है तो पेड़ की कुल ऊंचाई जो हमारे पास है, कुल ऊंचाई कौन सी, AC, वो क्या हो जाएगी AB प्लस BC। अब AB जो है वो टूट करके यहाँ पे गिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, BA डैश हो जाएगा AC। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या निकालना है, एक बार ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और एक बार ये। तो एक बार हमें लंब निकालना है और एक बार हमें कर्ण निकालना है। तो हमने त्रिभुज ABC में यदि मुझे इसको निकालना है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ tan थीटा लंब बटे आधार BC बटे
ए डैश सी, टेन थीटा की जगह में है 30, बी सी हमें निकालना है और इसका मान हमारे पास है 8। और सिंप्लीफाई कर लें इसे, इसका मान टेन 30 का मान जो है वो होता है 1/√3 बी सी बटे 8, और यहाँ पे हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई 8√3। अब इस 8√3 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके कंजुगेट से मतलब √3 से ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 8√3 बटे √3 गुणा √3 3, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। अगले उसमें हमें क्या निकालना है, ये वाली भुजा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कॉस का मान कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए डैश सी और कर्ण की वैल्यू जो हमारे पास है वो है बी ए डैश कॉस 30, इसकी वैल्यू हमारे पास है 8 बटे बी ए डैश, यहाँ पे देखिए cos 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 वाली होती है, √3/2 बराबर 8 बटे बी ए डैश, ये क्रॉस में इधर चला जाएगा तो बी ए डैश ये ऊपर चला गया तो ये इसके साथ हो गया 8 दूनी 16√3। अब देखिए इसमें भी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 16√3 बटे √3 गुणा √3 3, ये मीटर में हो गया। पेड़ की कुल लंबाई जो ए सी है वो ये प्लस ये मिला करके, तो इसको हम देखें तो ए डैश बी जो हमारे पास आया ये आया 16√3 बटे 3 प्लस ए बी सी जो हमारे पास है ये है 8√3 बटे 3, एलसीएम तो 3 ही आएगा इसका, तो यहाँ पे हमारे पास 16√3 प्लस 8√3 हो गया। 16√3 एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे हमारे पास, तो ये जाएगा 24√3 बटे 3 और इससे इसमें भाग दे देंगे तो 8 3 24, तो फाइनली पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो आ जाएगी 8√3 मीटर। क्लियर हो गया होगा कि हमने इस पूरे पेड़ की निकालनी है, तो उसके लिए हमने इसका जो कर्ण है और जो इसका लंब है उसको भी निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसल पट्टी मतलब जिसमें फिसलते हैं छोटे बच्चे उनके नीचे की तरफ, तो वो हमें 2 चित्र बनाने हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देखिए एक हमने ये बना रखा है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और ये एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। इसकी जो ऊंचाई है ए बी वो 1.5 मीटर है, यहाँ पे जो कोण है वो 30 है और हमें ये वाली भुजा निकालनी है, अर्थात इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब दिया हुआ है तो साइन लगेगा, और इसमें भी हमारे पास लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये निकालना है। अब इनको दोनों ही उसमें हमने अलग अलग निकालना है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि हमने लिख लिया है पहले वाले के लिए, माना ए सी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी है जिसकी ऊंचाई ए बी दैट्स ए बी 1.5 मीटर है और भूमि के साथ झुकाव ये 30 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, इसमें हमारे पास आ जाएगा साइन 30। ए बी का मान है 1.5 और ए सी हमें निकालना है, तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, ए
सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 बटे साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। 1/2 का मतलब हुआ ये नीचे बटे में है तो क्या हो जाएगा 2/1, और इसका मान आ जाएगा 3.0 और ये हो गया मीटर। पहला वाला हमारे पास आ गया 3.0 मीटर। जो छोटे बच्चे की फिसल पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी 3 मीटर की। अब दूसरे वाले के लिए हमने फिर से वैसे लिखा है कि माना PQ जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी है जिसकी ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर है और भूमि के साथ झुकाव θ2 बराबर 60 डिग्री है। एक ही सवाल में जब हमारे पास थीटा आ रहे हैं तो हमने एक को θ1 और एक को θ2 ले लिया, तो त्रिभुज PQR इसमें भी लंब दिया है और क्या निकालना है, कर्ण। तो इसके लिए हमारे पास होता है साइन थीटा, फिर से वही सूत्र, साइन θ2 लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है PQ, कर्ण हमारे पास है PR, इसका मान है साइन 60, इसकी वैल्यू है 3, और यहाँ पे हमारे पास है PR को इधर ले गए, दैट्स अ PR बराबर 3 बटे साइन 60 डिग्री। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 बटे साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2/√3, 3 दूनी 6, 6/√3। अब √3 मतलब √3 और √3 से हम भाग दे देंगे, तो √3 हुआ, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 6√3/3। इससे ये कटेगा तो PR की जो वैल्यू है वो 2√3 मीटर आ जाएगी। क्लियर हो रहा होगा। अब ये दोनों हमारे पास, इनसे जो पूछा गया कि फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है AC हमारे पास निकला है 3 मीटर और इसका मान निकला है 2.3 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी सवाल करते हैं आने वाले वीडियो में। होप सो आप लोगों की ये समझ में आया होगा। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बस जरा आपको भाषा लिखनी है और चित्र बनाना है। यदि आप अपने इन छोटी छोटी स्किल को क्या करें, अच्छे से कर लें और मेरे साथ इन सवालों को करते रहें, तो आप इन छोटी छोटी स्किलों को अच्छे से कर लें तो आपके जो काम करने का तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा, और इसी प्रकार से काम करते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे ला पाऊँ। तो इसी चैप्टर के आने वाले पार्ट में मिलते हैं आने वाले वीडियो में। ओके बाय।